यार कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आपके लिए है कि एसएससी ने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग नया जो टेंडर है वो आउट कर दिया है। इसकी जो टेक्निकल बिड है इसका जो स्टेटस है वो भी आपका आउट हो चुका है। और टेक्निकल बिड में यहाँ पे 3 कंपनी आई हैं, जिसमें से 2 कंपनियां तो ऐसी हैं कि अगर इनको एसएससी का टेंडर कहीं मिल जाता है तो आप ये मान के चलिए कि एसएससी के जो एग्जाम है उन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि स्टेट लेवल के जो एग्जाम हैं उनमें तमाम धांधलियां होती हैं, एग्जाम काफ़ी लेट होते हैं, तो वो प्रोसेस एसएससी में भी चलेगा। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि ये जो 2 कंपनियां हैं इनको टेंडर ना मिले। तीसरी कंपनी कौन सी है और उसी को ही टेंडर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो क्या कुछ अपडेट है, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। एक बाकी अगर 2024 में आप बहुत कम मार्जिन से रह गए, आपका 300 के आसपास स्कोर बनना है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2025 का भी जो कंप्लीट कैलेंडर है वो एसएससी ने आउट कर दिया और 2025 में भी अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो आने वाली। और अगर आप एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ों पे काम करना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। आप क्वेश्चन देख के उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से काम करिए। बाकी रिलेवेंट मॉक लगाइए और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल आपको 615 रुपए का मिल रहा है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। पास प्रो को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और आपको पास प्रो ही परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं। टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो अवेलेबल है। उसके अलावा एक ही पास से आप ऑल ओवर जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पे ही आपको मॉक क्यों लगाने, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे नंबर ऑफ यूजर मैक्सिमम है। जब आप यहाँ पे ऑल इंडिया या लाइव टेस्ट देते हो तो आपको अपनी जो एक्चुअल रैंकिंग है उसका पता चलता है। तो अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, 615 रुपए पास प्रो का प्राइस है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। आज ही से परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि एसएससी के जो एग्जाम है उनका भी बंटाधार हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं एसएससी ने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग टेंडर निकाला है, ना कि क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग। कंडक्टिंग एजेंसी का मतलब जिन लैब में एसएससी का एग्जाम होता है, यानी कि यहां से ये निर्धारित होगा कि एसएससी का एग्जाम किन लैब में होगा। अभी तक क्या है कि टीसीएस की लैब में होता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये टेंडर निकाला गया। आप देख सकते हैं ये 27 जनवरी 2025 का स्टेटस है। आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चयन जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। टेंडर आईडी ये है, टेंडर रेफरेंस नंबर ये है। उसके अलावा टेंडर जो टाइटल है वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग ये टेंडर निकाला गया, जिसमें इसका जो स्टेटस है जो आउट हुआ है इसमें 3 कंपनियां आई हैं। पहली जो कंपनी है वो आप देख सकते हैं एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है NSEIT, ठीक है। उसके अलावा तीसरी जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, जो अभी रिसेंटली एसएससी के एग्जाम करा रही है। अब यहाँ पे जो 3 कंपनियां आई हैं इनमें से इन 2 कंपनी का अगर आप इतिहास जानोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई TCS ही बेस्ट है और TCS को ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो एडुकेटी है इसने आई थिंक जो है पटवारी का भी एग्जाम कराया था। तो एमपी में पटवारी का एग्जाम होता है, उसमें कितने बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा CSIR का भी आई थिंक इसी ने ही कराया था एग्जाम, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो बहुत अच्छे तरीके से बदनाम है। और उसके अलावा जो NSEIT जो है, ठीक है, ये भी कई स्टेट लेवल के एग्जाम कराती है। रिसेंट के अगर आपको देखना हो तो इसने यूपी जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, जिसके पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए थे, वो एग्जाम इसी ने कराया था। तो ये दोनों जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करप्ट हैं और जिन भी स्टेट्स में इन्होंने स्टेट के एग्जाम कराए हैं वहां पे अच्छे तरीके से ब्लैक लिस्टेड हैं। और स्टूडेंट जो भी स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिनका इनसे सामना हुआ होगा, वो इनके बारे में जानते होंगे। तो ये जो 3 कंपनियां हैं इनमें अगर देखा जाए तो भाई TCS सबसे बेस्ट है। और एसएससी से मतलब हमारी भी यही मांग रहेगी और स्टूडेंट भी यही चाहेगा कि जो TCS है उसको ही टेंडर मिलना चाहिए। अभी रिसेंटली TCS में कुछ चीज़ें मतलब गड़बड़ी देखी गई हैं, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो TCS भाई बहुत अच्छे। भी पूर्णिया का केस हुआ या थोड़ा
एक दो सेंटर से जो चीज़ें हैं वो मतलब निराशाजनक आ रही है, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो TCS वन ऑफ द बेस्ट है। तो TCS को ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग टेंडर मिलना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी को मिल जाता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि SSC के एग्जाम का बंटाधार हो जाएगा और इस पर फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी करेंगे। फिर आप ये मान के चलो एग्जाम का कैलेंडर आएगा, फिर एग्जाम कब होगा इसका पता नहीं होगा, एग्जाम सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसको देखते हुए TCS को ही टेंडर मिलना चाहिए और हम भी यही मतलब हमारी भी यही उम्मीद है कि TCS को ही इनमें टेंडर मिले, क्योंकि TCS की रैंकिंग सबसे बेस्ट होगी। तो अगर इन तीनों में देखा जाए तो TCS बेस्ट है। बाकी TCS पे भी अभी क्वेश्चन उठे हैं, अभी MTS के एग्जाम में भी चीटिंग के केसेस पाए गए हैं। तो इन चीज़ों पे काम SSC को करना होगा। SSC ने जो एग्ज़ाम को मॉनिटर करने के लिए भी एजेंसी जो है वो हायर की है, तो ये चीज़ें जो है SSC को थोड़ी गड़बड़ियाँ सुधारनी पड़ेंगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो TCS बेस्ट है। तो TCS को ही जो है वो टेंडर मिलना चाहिए। इससे जितने भी SSC के एग्ज़ाम है वो अफेक्ट होंगे अगर इन दो में से किसी एक को टेंडर मिल जाता है। तो ये आप सभी के लिए अपडेट थी। और इसके अलावा प्रोसेस क्या होता है कंप्लीशन का कि किसको टेंडर फाइनलाइज हुआ है, देखो अभी ये टेक्निकल बिड है, ठीक है, फिर टेक्निकल बिड फाइनलाइज होगी, ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड जो है वो आएगी और फाइनेंशियल बिड का स्टेटस SSC नहीं डालती है। फिर फाइनेंशियल बिड के बाद फिर जो भी एजेंसी जिसको टेंडर मिलना होता है वो फाइनलाइज हो जाती है। और फिर आपका जब नया एग्जाम होगा, जैसे कि आप CGL का एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, CHSL का एग्जाम देने जाओगे, तो वो जिस लैब में होगा पता चल जाएगा कि TCS की लैब में हो रहा है या किसी और लैब में। तो अगर किसी और लैब में होगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरी कंपनी को टेंडर मिला है, लेकिन ये उम्मीद है कि TCS को ही यहाँ पे टेंडर मिलेगा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ सही जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।